हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग गाइस। आज के इस लेक्चर में हम हैबिट वाले सेंटेंसेस करते हैं। अंग्रेजी में आदत वाले वाक्यों को हम कई प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। उनमें से आज एक टाइप मैं आपको करवा रहा हूं। जब किसी व्यक्ति को वर्तमान काल में कोई आदत होती है या भूतकाल में कोई आदत थी, जैसे मुझे चाय पीने की आदत है, तुम्हें क्रिकेट खेलने की आदत है, उसे झूठ बोलने की आदत है, उसे व्यायाम करने की आदत थी, तो जब हम आदत वाले वाक्यों की अंग्रेजी बनाते हैं दोस्तों, हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज, आर, एम, वॉज, वर। अगर वाक्य के अंदर हैं, हूं, तो इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। था या थी तो वॉज, वर। प्लस इन दी हैबिट ऑफ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसे चाय पीने की आदत है, जैसे कि मैंने सेंटेंसेस वाले चैप्टर में आपको टेबल करवाई थी। अब ही मीन्स वह, हिज मीन्स उसका, उसके, उसकी, ही मीन्स उसे। जब हमें उसे सब्जेक्ट के तौर पे यूज करना पड़ता है तो हम हिम को कभी सब्जेक्ट नहीं बनाते, तो हिम का सब्जेक्ट होता है ही। ऐसा मैं आपसे कई बार बता चुका हूं। तो देखिए, उसे चाय पीने की आदत है, ही के साथ आता ही इज इन दी हैबिट ऑफ टेकिंग टी। अब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जरूरी है। हर सेंटेंसेस के, चाहे आप 1000 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर दीजिए। ही इज इन दी हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, ही इज इन दी हैबिट ऑफ ड्राइविंग कार, ही इज इन दी हैबिट ऑफ टेकिंग एक्सरसाइज, ही इज इन दी हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट, ही इज इन दी हैबिट ऑफ अब्यूजिंग अदर्स। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आप बनाते जाइए। उसे चाय पीने की आदत थी, अगर पास्ट की बात करें, ही वॉज इन दी हैबिट ऑफ टेकिंग टी। अगर होता है तुम्हें चाय पीने की आदत है, यू के साथ आर, यू आर इन दी हैबिट ऑफ टेकिंग टी। तुम्हें चाय पीने की आदत थी, यू वर इन दी हैबिट ऑफ टेकिंग टी। मुझे चाय पीने की आदत थी है। अब मुझे आप लोग देखिए, मुझे को हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते, यानी कि मुझे, मी होती है मुझे की इंग्लिश, मी को हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते, उसका सब्जेक्ट है आई। आई के साथ एम, आई एम इन दी हैबिट ऑफ टेकिंग टी। मुझे चाय पीने की आदत थी, आई वॉज इन दी हैबिट ऑफ टेकिंग टी। अब फ्रेंड्स, थोड़ा सा भी आपने क्रैम करने की जरूरत नहीं। जब आपने इज, आर, एम, वॉज, वर किया है तो आपको पता इज कहां लगेगा, आर कहां, एम कहां, किस सब्जेक्ट के साथ लगता है, वॉज, वर कब लगता है और किस किस सब्जेक्ट के साथ, ये आपको ऑलरेडी आता है। अगर नहीं पता है आपको तो आप आई बटन को दबाएं, यूज ऑफ इज, आर, एम और वॉज, वर को देखें। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस जब बनाते हैं, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है ये। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, पूरी अंग्रेजी की बात है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा दो, थोड़ा सा भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। क्रैमिंग डेडन्स योर सेंसिबिलिटी। रट्टा समझ को मार देता है, रट्टा विवेक को मार देता है दोस्तों। रट्टा नहीं लगाना। अगर रट्टा लगाएंगे तो अंग्रेजी नहीं आएगी, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज नहीं आती। देखिए, आप जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, सब्जेक्ट इज, आर, एम, वॉज, वर, नॉट इन दी हैबिट ऑफ, वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें मैच खेलने की आदत नहीं है, यू आर नॉट इन दी हैबिट ऑफ प्लेइंग मैच। तुम्हें मैच खेलने की आदत नहीं थी, यू वर नॉट इन दी हैबिट ऑफ प्लेइंग मैच। अब करते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं। जो वाक्य हमारे क्या से शुरू होते हैं, जब हम उनकी अंग्रेजी बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले इज, आर, एम, था, थे, थी के लिए वॉज, वर, प्लस सब्जेक्ट, प्लस इन दी हैबिट ऑफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यदि मैं कहता हूं क्या तुम्हें चाय पीने की आदत है, आर
यू इन दी हैबिट ऑफ टेकिंग टी। इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओ दोस्तों। इज ही इन दी हैबिट ऑफ टेकिंग टी, एम आई इन दी हैबिट ऑफ टेकिंग टी। अगर यही पास्ट में होता, क्या तुम्हें चाय पीने की आदत थी, वर यू इन दी हैबिट ऑफ टेकिंग टी। बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, अपने आप आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती जाएगी। उसके बाद इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, जो पहली प्रकार के होते हैं, क्या और नहीं वाले। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, क्या तुम्हें मैच खेलने की आदत नहीं थी, वर यू नॉट इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग मैच। अगर दोस्तों यही प्रेजेंट में होता तो क्या तुम्हें मैच खेलने की आदत नहीं है, आर यू नॉट इन दी हैबिट ऑफ प्लेइंग मैच। बहुत सारे सेंटेंसेस बना बना के देखो, एक एक के चार चार। मुझे चाय पीने की आदत है, आई एम इन दी हैबिट ऑफ टेकिंग टी, आई एम नॉट इन दी हैबिट ऑफ टेकिंग टी, एम आई इन दी हैबिट ऑफ टेकिंग टी, एम आई नॉट इन दी हैबिट ऑफ टेकिंग टी। कम से कम 100-200 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप ओरली कर सकते हैं, कॉपी पे भी आप कर सकते हैं। अब हम दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं दोस्तों। दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वे वाक्य होते हैं जिन हिंदी के वाक्यों के बीच में क्या, कौन सा, कौन से, कब, क्यों, कितने, कैसे, ये शब्द होते हैं, वो दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो जब हम उनकी अंग्रेजी बनाते हैं, थोड़ा सा भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती। जो पहली प्रकार का इंटरोगेटिव है ना, उसको एज इट इज़ लिखिए और उसके आगे हम क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। देखिए दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे राम को चाय पीने की आदत क्यों है। थोड़ा सा भी रट्टा नहीं लगाना, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, तो सबसे पहले हम ऐसे वाक्य में क्वेश्चन वर्ड लगाइए। उसके बाद जो हमारे पहली प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इज, आर, एम, वोज, वर, सब्जेक्ट, इन दी हैबिट ऑफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। राम को चाय पीने की आदत क्यों है, वाई, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब इज, राम इन दी हैबिट ऑफ टेकिंग टी। आवश्यकता के अनुसार बनाते जाइए। वाई वॉज राम इन दी हैबिट ऑफ टेकिंग टी, वाई वर यू इन दी हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए आप। अब उसके बाद हमारे हैं दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। बीच में क्या, कौन सा, कौन से, कब, क्यों, कितने, कैसे और वाक्य में नहीं मिलेगा दोस्तों। देखिए कैसे। दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्या वो डब्ल्यू का मतलब समझ जाना, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, आवश्यकता के अनुसार वोज, वर, सब्जेक्ट नॉट इन दी हैबिट ऑफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इस बॉक्स में लिखता हूं राम को क्रिकेट खेलने की आदत क्यों नहीं है, तो यहां से वाई इज राम, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, वाई इज राम नॉट इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं कहता राम को क्रिकेट खेलने की आदत क्यों नहीं थी, वाई वाज राम नॉट इन दी हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए दोस्तों, और इस प्रकार से आप इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों ने हैबिट वाले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सीखा,
हम आपको साथ साथ में वर्ड पावर भी देते रहेंगे। आपको कुछ हैबिट्स मैं अब दे रहा हूँ, उन हैबिट्स को आप देखना। ट्विस्ट द मुस्टैचेस, मूछ मरोड़ना। आप इसको कैसे यूज़ कर लेना। मेरे भाई को मूछ मरोड़ने की आदत है। माई ब्रदर इज़ इन दी हैबिट ऑफ ट्विस्टिंग द मुस्टैचेस। तुम्हें मूछ मरोड़ने की आदत थी, यू वर इन दी हैबिट ऑफ ट्विस्टिंग द मुस्टैचेस। आप किसी दूसरे व्यक्ति से भी पूछ सकते हैं, आर यू इन दी हैबिट ऑफ ट्विस्टिंग द मुस्टैचेस, क्या तुम्हें मूछ मरोड़ने की आदत है। अगले व्यक्ति को, यस आई एम इन दी हैबिट ऑफ ट्विस्टिंग द मुस्टैचेस, नो आई एम नॉट इन दी हैबिट ऑफ ट्विस्टिंग द मुस्टैचेस। आप इनको एक वर्ड को 4 सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे मूछ मरोड़ने की आदत है, आई एम इन दी हैबिट ऑफ ट्विस्टिंग द मुस्टैचेस, आई एम नॉट इन दी हैबिट ऑफ ट्विस्टिंग द मुस्टैचेस, एम आई इन दी हैबिट ऑफ ट्विस्टिंग द मुस्टैचेस, एम आई नॉट इन दी हैबिट ऑफ ट्विस्टिंग द मुस्टैचेस। और भी बहुत सारी आदतें हैं, देखना। पेयर द नेल्स, किसी चीज़ से नाखून काटना, जैसे नेल कटर से या किसी दूसरी चीज़ से। बाइट द नेल्स होता नाखून चबाना, मुंह से नाखून चबाना। श्रग द शोल्डर्स, कई बार घर वाले आपको कुछ काम बता देते हैं, आप घृणा या असंतोष प्रकट करने के लिए कंधे उचकाते, ऐसे मैं नहीं करता ये काम। कई बार घर में एप्पल्स आ जाती है, आपको छोटी एप्पल दे दी जाती है और आपके भाई या बहन को बड़ी एप्पल दे दी जाती है, आप छोटी एप्पल लेते, इसमें ऐसे कहते मैं नहीं लेता, तो श्रग द शोल्डर्स होता है। उसके बाद फिजिट, चंचल या बेचैन होना। कई बार कोई आपका नाम निकाल देता है तो आप चंचल या बेचैन हो जाते हैं। एक होता नज़, ध्यान आकर्षित करने के लिए कूनी से धक्का मारना। कई बार आप किसी शादी में गए हुए होते हैं, आप को टिक्की बहुत ज़्यादा पसंद है, आप दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं टिक्की कहाँ है, वो दूसरे कॉर्नर में होती है, दूसरा व्यक्ति आपको ऐसे कोनी मारता, देखिए उधर देखिए। तो इस प्रकार नज़ होता है, ध्यान आकर्षित करने के लिए कूनी से धक्का मारना। रफल द हेयर, कुछ लोगों को बार बार बालों में हाथ मारने की आदत होती है, ही इज़ इन दी हैबिट ऑफ रफलिंग द हेयर। आईएनजी लग जाएगा जब ये स्ट्रक्चर में यूज होगा फ्रेंड्स। लिस्प होता तुतलाना, स्टैमर होता हकलाना। हकलाना और तुतलाना में भी अंतर होता है। जो व्यक्ति तुतलाता होगा वो कबूतर को कहेगा तबूतर, और जो हकलाता होगा वो कबूतर को कहेगा कबूतर। तो नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं, पिक द टीथ, खाना खाने के बाद दांत कुरेदना। एक होता है पिक द नोज, कुछ लोग नाक में उंगली देते रहते हैं, ये पिक द नोज होता है। गेट अप लेट, देर से उठना। गेट लेट, देरी होना। स्नीज, छींकना। डू द विंडो शॉपिंग, कुछ लोग टाइम पास करने के लिए दुकान इत्यादि पे चले जाते हैं, कोई चीज़ खरीद के नहीं लेके आते, वो विंडो शॉपिंग होती है, रेट राट पूछ के वापस आ जाते हैं। ही इज़ इन दी हैबिट ऑफ डूइंग द विंडो शॉपिंग। उसके बाद स्नोर होता खर्राटे लेना, कुछ लोग न आप सोते न दूसरों को सोने देते। उसके बाद है हैंग अबाउट या मूव अराउंड, आवारागर्दी करना, इधर से उधर बगैर मतलब घूमना। बोस्ट होता डींग मारना। बीट अबाउट द बुश होता इधर उधर की हाँकना। प्लेट रोंट, कक्षा से भाग जाना। पिक अ फाइट या क्वार, लड़ाई मोल लेना। एब्यूज, गाली देना। स्नैप द फिंगर्स, ऐसे चुटकी बजाना या मारना। टेल अ लाई, झूठ बोलना। और भी आप लोगों को जितनी भी हैबिट्स मिले, इनको बार बार सेंटेंसेस में यूज करें। दोस्तों ये आपका चैप्टर था हैबिट से रिलेटेड। मैं आपको वर्ड पावर दूं, उसको साथ साथ में याद करते रहना और यूज करते रहना। एक आपको होमवर्क और देता हूं मैं आपको, ये कोर्स आपका साइड बाई साइड चल ही रहा है, कम से कम आप 1000 वर्ब्स की फॉर्म जरूर याद करें किसी भी बुक से लेके, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।